नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भागवत गीता से कुछ ऐसी बातें लेकर आए हैं जिसे जानना और सबसे ज़्यादा उसे समझना जरूरी है, क्योंकि हम जानते बहुत कुछ है पर उस पर कभी गौर नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड श्री कृष्ण के नाम के साथ। श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, कोई भी काम अच्छा या बुरा सिर्फ उस काम को करने के पीछे के इरादे से निश्चित होता है। कोई भी काम अच्छा हो या बुरा वो केवल एक वजह से बनता है, और वो है उस काम को करने के पीछे आपका इरादा कैसा है। आप उस काम को करना क्यों चाहते हो? क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो, या आप इसलिए कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए? काम भले ही एक हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा है। महाभारत के युद्ध में पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरव भी युद्ध कर रहे थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए युद्ध कर रहे थे। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन दोनों का काम एक होने के बाद भी और मेहनत भी एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके पीछे का एक ही कारण था, और वो है उनके काम को करने के पीछे का इरादा। एक का इरादा सही और एक का गलत था। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता है। इंसान जब पैदा होता है नंगा आता है, जब वो मरता है ऐसे ही जला दिया जाता है, उसके साथ कुछ भी नहीं जाता। जिंदगी में जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है वो आपको आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो किसी और का हो जाएगा। जो पैसे आज आपके पास है, जो नाम आज आपके पास है, जिस पोजीशन पर आप आज हैं, उससे पहले उस पोजीशन पे कोई और था। आज भले ही आप हो, लेकिन कल कोई और आपसे वो छीन लेगा। यही सृष्टि का नियम है और यही भागवत गीता की सबसे बड़ी सीख है जो हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव इस दुनिया का नियम है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा रहती है, जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी? वो चीज़ है इंसानियत। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए, और हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है जो हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। जो हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो या रिश्ता हो या पैसा या नाम, एक दिन हमसे छिन जाएगा, दूर चला जाएगा। यही सृष्टि का नियम है। जो कल किसी और का था वो आज आपका है, लेकिन जो आज आपका है वो आने वाले दिनों के बाद किसी और का हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। आज आप अपने जीवन में जो कुछ भी हो, केवल और केवल आपकी सोच की वजह से हो। आज कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पे है, चाहे वो लेवल ऊपर हो या नीचे, वो सिर्फ उस इंसान की सोच की वजह से है। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहे तो बन सकता है। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसे अमीर बनने से रोक सके। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई और अच्छाई को कभी हराया नहीं जा सकता, ना कभी छुपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने और अच्छे कामों को करने से कभी मत डरिए। सच्चाई और सूरज को ज़्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। एक वक्त आने पर इनको दुनिया के सामने आना ही पड़ता है। आप उनको सामने आने से नहीं रोक सकते। इसलिए अगर आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो गलत है और जिसमें झूठ है, तो आपको उस काम को तत्काल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी दिन आपकी सच्चाई इस दुनिया के सामने जरूर आएगी। हम सब अपने जीवन में बहुत सारे झूठ बोलते हैं, किसी के आरोप से बचने के लिए या फिर अपना फायदा देखने के लिए। भागवत गीता में ये कहा गया है, अगर आप कोई ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय होता हो, तो वह बोला गया सच अच्छा नहीं होता है। और अगर आप ऐसा असत्य बोलते हो जिससे किसी का भला होता है पर किसी का नुकसान भी नहीं होता है, तो बोला गया असत्य भी बुरा नहीं होता। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस सत्य, असत्य और असत्य सत्य को समझना बहुत ही बारीकी का काम है। इसलिए अपने विवेक से 2 बार सोचने के बाद ही निर्णय लें कि आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल के बारे में ना सोचें। आपको काम करने की तो छूट है, लेकिन अपने आप के उस काम में होने वाली जीत और हार में खुद को बांध करके नहीं रखना चाहिए। ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जो अगर इंसान समझ ले तो उसका 100% दुख समाप्त हो सकता है और वो बिना किसी परेशानी के मेहनत कर सकता है।
ऐसी कोई मंजिल नहीं रह जाएगी इस दुनिया में जिसे वो हासिल ना कर सके। और सबसे शानदार बात तो ये होगी, सब कुछ प्राप्त करने के बाद उसे कभी घमंड नहीं होगा। आपको कभी भी किसी काम को करने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि अगर इस काम को मैं अगर कर लूँगा तो मुझे ये फल प्राप्त हो जाएगा। अक्सर होता यह है कि हम मेहनत तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन उस मेहनत से ज़्यादा हमारे मन में चिंता होती है, इच्छा होती है। हर वक्त हम ये सोचते हैं कि मैं इतना मेहनत तो कर रहा हूँ, मुझे सफलता क्यों नहीं मिलेगी, मुझे तो सफलता मिलनी ही चाहिए। हमारी आशाएं बढ़ जाती है जितनी हमारी मेहनत होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सफल नहीं हो पाते तो आपको एक बार ज़रूर याद रखनी चाहिए कि अगर आप इस काम में सफल नहीं हुए तो कोई और इंसान तो इस काम में ज़रूर सफल हुआ होगा, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की होगी। लेकिन वो सफलता उसको ना मिलकर आपको मिल जाती है तो उसके साथ में कहीं ना कहीं अन्याय हो जाता है, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की है और उसके कर्म भी आपसे ज़्यादा संघर्षशील रहे हैं। जिस दिन आपका कर्म ज़्यादा संघर्षशील बन जाएगा उस दिन सफलता आपकी हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ़ करना महान व्यक्ति की निशानी है। इस दुनिया में सबसे हिम्मत वाले और सबसे ज़्यादा ताकत वाले वो इंसान होते हैं जो माफ़ करना जानते हैं। एक बार ज़रा सोच कर देखिए कि भगवान को कौन सी चीज़ भगवान बनाती है। श्री भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, चाहे वो कितना भी पापी इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने बुरे कर्मों को करना छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो उसको वो अपना लेते हैं। यानी कि भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी इतने नेक दिल हैं और उनके दिल में सबके लिए जगह है और उनके लिए सब सामान है। माफ़ करना महान व्यक्ति की निशानी है और माफ़ वही कर सकता है जो सामने वाले के किसी न किसी नज़रिए से बड़ा हो। किसी की गलती होने पर उस पर नाराज़ होना या उस पर गुस्सा होना बहुत आसान काम है और ये काम कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन हिम्मत वाले इंसान गलती करने वाले इंसान को माफ़ करके उसको एक और मौका दे सकते हैं। इस दुनिया में जब कोई इंसान कुछ महान कार्य करता है तो बाकी की दुनिया भी ठीक वैसे ही करती है। श्री कृष्ण ने महाभारत में कही थी कि हे अर्जुन, अगर तू लड़ाई नहीं करेगा तो हर कोई तुझे और तेरे वंश को गालियां देगा कि अर्जुन कितना कायर था, लेकिन अगर तू युद्ध करके जीत जाएगा तो इससे आगे आने वाली जो दुनिया होगी उसमें तू एक उदाहरण होगा। और उदाहरण ये होगा कि धर्म की अधर्म पर जीत हो सकती है। और अर्जुन, जो तू करेगा उसकी बहुत बड़ाई होगी और तेरी आने वाली पीढ़ियां भी तेरी तरह ही कर्म करेगी। भगवान श्री कृष्ण के वाक्य में एक और गहरा अर्थ छुपा हुआ है और वो है, अगर आप अपने जीवन में किसी ऐसे लेवल पर हो जिस लेवल पर जाना किसी समान इंसान के लिए आसान बात नहीं होती, तो आपको अपने हाई पोजीशन से इस दुनिया में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिनसे सब लोगों की भलाई हो और सबको एक ही रास्ता दिखे। श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अपने मन को गुलाम बनाना मुश्किल है, लेकिन भागवत गीता में कहा गया है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपने दिमाग को, अपने विचारों को खुद को वश में कर सकते हैं, बशर्ते अगर हम ऐसा करना चाहें और अगर इसका अभ्यास करें तो संभव है। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे अपने मन को काबू में रखकर अभी केवल और केवल अपने युद्ध पर ध्यान देना चाहिए, तो उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपने ये कह तो दिया कि ये मन दुख और हर बीमारी की जड़ है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने मन को पूरी तरह से अपने काबू में कर ले। फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे अपने मन को काबू में कर सकते हैं? इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हुए कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको कोई इंसान नहीं कर सके। प्रयास से हर काम सफल बनाया जा सकता है। अगर कोई किसी पहाड़ को फतह करना चाहता है, अगर वो एक बार में ऐसा नहीं कर सकता तो उसे अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर आप किसी काम को करने में फेल हो रहे हैं, अगर आपको उस काम में सफलता हासिल करनी है, तो आपको अपनी असफलता होने की दर बढ़ानी होगी। आपको केवल इस बात पे ध्यान रखना है, अगर मुझे इस पहाड़ पर चढ़ना है तो मुझे सिर्फ चढ़ना है। आपको इस बात से मतलब नहीं रखना है कि आप 100 बार प्रयास करें या फिर 1000 बार। आपको चढ़ना है, मतलब चढ़ना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास से सब कुछ संभव है, चाहे वो काम हो या मन को काबू में करना।